बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मुस्तफ़ा बंगश है। मशरिक़ टीवी में काम करता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ और लेटून प्रोग्राम करता हूँ। मैंने अपनी तालीम जो है अपने आबाई इलाके हंगू से शुरू की थी, ज़िला हंगू। वहाँ APC तक मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद जो है अब्दुल वली ख़ान यूनिवर्सिटी मर्दान, जो एक नाम रखती है यूनिवर्सिटियों में, वहाँ से मैंने BS किया है। उसके बाद मैंने काम भी शुरू किया है फील्ड में। इस्लामाबाद से मैंने काम शुरू किया। इस्लामाबाद में 7 न्यूज़ में मैं एज असाइनमेंट एडिटर में काम करता रहा हूँ और उसके बाद कुछ अरसे तक मैं वहाँ पे काम करता रहा। कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं पेशावर आ गया। पेशावर में मैंने दुनिया TV में काम किया एज रिपोर्टर और उसके बाद आप न्यूज़ में मैंने काम किया है। लेकिन चूँकि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शट डाउन हो गया, तो उसके बाद मशरिक़ TV में मैं आ गया वसीयत रिपोर्टर और एंकर। नहीं, शुरू में जब मैं ग्रेजुएशन में था, अब्दुल वली ख़ान यूनिवर्सिटी में था, तो फुली फोकस्ड ऑन स्टडी। प्रैक्टिस नहीं थी कोई फील्ड की। किसी चैनल के साथ, किसी न्यूज़पेपर के साथ कोई काम नहीं किया था। हाँ, एक था कि इंटर्नशिप जो डिग्री की रिक्वायरमेंट थी वो समर वेकेशन में मैं गया था लाहौर। लेकिन जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो जब मैंने आखिरी पेपर दिया तो उसके बाद डायरेक्ट मैं चला गया इस्लामाबाद। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने फील्ड ज्वाइन की। देखो, अब्दुल वली ख़ान यूनिवर्सिटी में तो हमने बहुत कुछ सीखा है और फिर फील्ड चले गए तो वहाँ पे हमें एहसास हुआ कि नहीं, एजुकेशन कंटिन्यू करनी है, क्योंकि एजुकेशन कम्स अबव ऑल। तो 2 साल 3 साल वेस्ट तो मैं नहीं कह सकता कि मैंने वेस्ट किए हैं, क्योंकि फील्ड में था और वहाँ पे भी बहुत लर्निंग हुई थी। लेकिन उसके बाद मैंने यही सोचा कि नहीं, फील्ड में भी जाना है, यहाँ पे भी काम करना है प्रैक्टिकल, और एजुकेशन भी कंटिन्यू करनी है। तो मैं यहाँ पे आ गया पेशावर यूनिवर्सिटी, और पेशावर यूनिवर्सिटी में जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, जो मैंने सुना था, उससे ज़्यादा है। क्योंकि पेशावर यूनिवर्सिटी का स्टाफ, हमारे जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, वाकई में जो हम सीखते हैं उसकी मुझे एक्सपेक्टेशन तो थी, लेकिन इतनी नहीं थी। तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो लाज़मी बात है आपको स्टडी पे फोकस करना चाहिए। हाँ, हमें इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि बाद में मैंने जाना है, जॉब भी करनी है, और अगर आपने जॉब करनी है आगे फ्यूचर में, तो उसके लिए भी आपको थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि जर्नलिज़म इज़ पैशन मोर देन अ प्रोफेशन। जर्नलिज़म सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, ये सिर्फ पैसों के लिए लोग नहीं करते कि मैं पैसे कमाऊँ, और बल्कि ये पैशन भी है। लोगों का पैशन होता है कि मेरी कोई स्टोरी हो और वो जो है उस पे हुकूमत एक्शन ले, या मेरी तरफ से जो हो सकता है वो सोसाइटी के लिए मैं अच्छा करूं, या अगर कोई सोसाइटी में कोई इशू है मैं उसको हाईलाइट करूं, या गवर्नमेंट और पीपल के दरमियान में मैं एक ब्रिज बनूं। ये सर्विस भी है जो हम प्रोवाइड करते हैं। तो सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, बल्कि ये भी होता है कि आपका ये पैशन भी होता है। तो इसी पैशन को ध्यान में रखते हुए एक सही जर्नलिस्ट बन सकता है, अगर वो पैशन को ध्यान में रखे। हम यही बात करते हैं ना कि मीडिया को आज़ादी नहीं है, सहाफ़ियों को आज़ादी नहीं है, और यही बात हम न्यूज़पेपर में करते हैं, यही बात हम मीडिया चैनल पे करते हैं। तो ये तो आज़ादी है हमें कि हम ये कहें कि मीडिया को आज़ादी नहीं है, सहाफ़ी आज़ाद नहीं है। तो ये कौन कर रहा है? ये बात सहाफ़ी कर रहा है। यही बात किसी भी चैनल पे बैठ के कोई भी सहाफ़ी कह सकता है कि वही सहाफ़ी आज़ाद नहीं है। तो अगर वो इतनी बात कर सकता है कि सहाफ़ी आज़ाद नहीं है, तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ आज़ादी तो है। ये बात है कि आज़ादी की बाउंड्री नहीं है, और दुनिया में कौन सा वो मुल्क है जो आज़ादी की जंग नहीं लड़ रहा? आप अमेरिका देखें, अमेरिका में हर कोई यही कह रहा है कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हम आज़ाद होना चाहते हैं, हमारी सोच आज़ाद होनी चाहिए। पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में भी यही सब कह रहे हैं कि भाई हमारी सोच आज़ाद होनी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आज़ादी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें हम आज़ाद नहीं हैं। स्टेट जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है उनको भी देखना होता है। आप जर्नलिज्म में पढ़ते हैं कि इस चीज़ के बारे में बात करनी है, इस चीज़ के बारे में बात इसलिए नहीं करनी क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। आप कुछ मिसालें कि पोलियो का ही कुछ इशू हुआ था, वो एक सेंसिटिव इशू था।
تو 10 سال کے کچھ بچے تھے، ان کو پولیو ویکسینز یہی وہ میڈیا پہ چلایا گیا تھا کچھ ایک چینل نے، بلکہ سوشل میڈیا پہ آیا تھا. تو وہ چیز اتنی سینسٹیو تھی کہ ہر ماں ہر والد اپنے بچے کو لے کر اسپتال آتا تھا کہ بھئی میرے بچے کو کچھ ہو گیا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ سینسٹیو ہوتی ہے لوگوں کے لیے. اب لوگوں کی اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے آپ ہر چیز کو اس اینگل سے نہیں لے سکتے کہ وہاں پہ کوئی پینک اس سے پہلے. اب اس چیز کو وہ کہتے ہیں نا کہ خبر صرف خبر دینا نہیں ہوتا. آپ اویئرنیس کی بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اویئرنیس تو دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن خبر صرف خبر نہیں ہوتی. خبر کے پیچھے جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی آپ کی ہے. آپ کی خبر کی وجہ سے اگر ایک سوسائٹی کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کس طرح ایک سوسائٹی کو اپنی خبر سے بچانا بھی ہے. آپ کا کام صرف اویئرنیس نہیں ہے بلکہ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی آپ نے کرنا ہے. آپ اگر اپنی سٹوری صرف اس اینگل سے کرتے ہیں کہ میرا کام ہے لوگوں کو انفارم کرنا، لیکن اس کے پیچھے جو رسپانسبلٹی آتی ہے اس سے آپ انکار کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں پھر اس کو آزادی نہیں بلکہ یہ جرنلزم کے ایتھکس کے خلاف ہے.